आज हम श्रीमद् भागवतम का जो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पूरा कर लिया था। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। तो हम जो क्वेश्चंस बाय द सेजेस है उसका ना टेक्स्ट नंबर 1 मतलब फर्स्ट जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। एक एक्सप्लेनेशन, एक टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन ही मैं बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस का है, तो एक दिन में एक एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है, बट देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ। जितना समझ में आएगा उतना पढ़ेंगे, नहीं तो ये 2 या 3 दिन में इसको पूरा करेंगे। 2 पेजेस करके मैं रोज़ पढ़ रही थी वहाँ पे भी, तो इसको कभी पूरा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बाय द सेजेस। टेक्स्ट 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मदि अस्यायतो न वयाद इतारतास चरथे सव अभिज्ञान स्वार्थ तेणे ब्रह्मार्दाया आदि कावाये मोहयन्ति यत् सूरया तेजोवरी मृदां यथा विनिमयो यत्रात्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेना सदा निरस्ताकुहाकं सतयां परां धीमहि। इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ओ माई लॉर्ड श्री कृष्णा, सन ऑफ वासुदेवा, ओ ऑल परवेडिंग पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबियंसेस unto you. I meditate upon Lord Shri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of creation, sustenance and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion. As one is bewildered by the illusionary representations of water seen in fire or land seen on water, only because of him do the material universes temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Shri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from illusionary representations of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. देखो, मायावादी फिलोसोफर्स जो कि दुनिया को माया मानते हैं और कृष्णवादी फिलोसोफर्स, उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। सो जो मायावादी फिलोसोफर्स होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि जो दुनिया है वो पूरा ही माया है। बट जो कृष्णवादी जो है वो यही बोलते हैं कि पूरी दुनिया तो माया है, बट जब भी वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स आ जाती है, उनकी जो एनर्जी आ जाती है, तो वो सब फैक्चुअल लगने लगते हैं और वो फैक्चुअली फिर प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि कृष्ण भगवान के पास में मैं मेडिटेट करता हूँ क्योंकि वो ही है एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो परम सत्य है, वो हर एक चीज़ के कॉज है। ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स। वो पूरे यूनिवर्स के सस्टेनेंस है, पूरा यूनिवर्स सस्टेन ही कर रहा है उनके वजह से। He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. तो वो पूरे इस धरती के ना वही है, क्या बोलते हैं, ही इज़ इंडिपेंडेंट, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। बिकॉज क्योंकि देर इज़ नो अदर कॉज बियॉन्ड हिम, उनके बगैर कोई और चीज़ से मतलब कोई कारण ही नहीं है, उनके वजह से हर एक चीज़ हो पा रहा है, किसी और चीज़ के वजह से हो ही नहीं रहा है। He is directly and indirectly conscious of all manifestations. पूरी दुनिया में जितनी भी manifestations हो रही है उनके लिए वो पूरी तरीके से conscious है। And he is independent because there is no other cause beyond him. उनके बिना और कोई cause नहीं है, मतलब उनके वजह से ही हर एक चीज़ हो रही है।
इट इज़ ही हु फर्स्ट इम्पार्टेड द वैदिक नॉलेज अनटू द हार्ट ऑफ ब्रह्मा जी। उन्होंने ही पहले वैदिक नॉलेज जो है वो ब्रह्मा जी के हृदय में भेजा था, मतलब दिया था। द ओरिजिनल लिविंग बीइंग बाय हिम इवन द ग्रेट सेजेस एंड डेमीगॉड्स आर प्लेस्ड इनटू इल्यूजन। उनके वजह से सारे जो सेजेस है, डेमीगॉड्स है, वो इल्यूजन में आ जाते हैं। उनके वजह से ही सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, एज वन इज bewildered by the illusionary representations of water seen in fire और लैंड सीन इन वाटर। जैसे बोलते हैं ना कि जब आग जलती है तो हमें कैसे एक दिखता है ना कि इसके पीछे जैसे कुछ लग रहा है, कुछ है। तो वाटर के अंदर फायर देखना, फायर के अंदर वाटर देखना, जो हमें हम थोड़ा भ्रम हो जाता है ना कि, या फिर जब आग जलती है, आग की लौ जलती है, तो कैसे वो एक ऐसे देखा है सबने, आप लोगों ने देखा होगा ना कि कैसे तो लगता है कि वो जो लौ जल रही है ना वहाँ पे, जैसे कि पानी जैसा लगता है देखने में। बहुत देर तक देखोगे, त्राटक क्रिया भी कर सकते हो, ऐसे भी आँख को देखोगे ना तो वैसे ही लगेगा। सो ये जो इल्यूजन होता है वो भी भगवान ही देते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ हिम डू द मटेरियल यूनिवर्सेस टेम्परली मैनिफेस्टेड बाय द रिएक्शंस। जो मटेरियल यूनिवर्स जो टेम्पररी बनी हुई है उनके वजह से वो फैक्चुअल बन जाते हैं, उनके ब्लेसिंग्स के वजह से, उनके एनर्जी के वजह से वो अनरियल होने के बावजूद भी वो फैक्चुअल लगते हैं। I therefore meditate upon him, Lord Shri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode. तो सेजेस लोग बोल रहे हैं कि मैं भगवान के आगे पूरी तरीके से मेडिटेट करता हूँ, जो कि इटर्नली हमेशा के लिए ही है, अपने उस परम जो बोल सकते हैं स्पिरिचुअल जो घर है उसके अंदर वो हमेशा से हैं, विच इज़ फॉर एवर फ्री फ्रॉम द इल्यूशनरी रिप्रेजेंटेशंस। वहाँ पे सारे माया मोह सबसे दूर रहते हैं लोग, उसमें कोई इल्यूशनरी रिप्रेजेंटेशंस नहीं होती है जो कि मटेरियल वर्ल्ड के हैं। आई मेडिटेट अपॉन हिम। तो जो रीड कर रहा है, जैसे कि मैं रीड कर रही हूँ, ये जैसे कि रीडर को बोलना चाहिए ये बात कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि वही परम सत्य है उस परम ईश्वर के। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम कल पढ़ेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन 4 दिन में इसके एक एक टेक्स्ट को फिनिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशंस छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो ये पहला वाला जो है ये 6 पेजेस के एक्सप्लेनेशन है। टेक्स्ट 2 में जब हम जाएंगे उसके एक्सप्लेनेशन भी लगभग 3 पेजेस के हैं। तो थोड़े धीरे धीरे करके ही इसको पूरा करेंगे। मुझे नहीं पता कि कितने सालों में हम इसको पूरा करेंगे, 1 कैंटो और 12 कैंटो, कुछ साल लग जाएंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।